अल्लाह ने अपनी नाराज़गी को उठाकर एक जगह पर रखा। पता नहीं कि भारत में किस अल्लाह वाले की दुआ को अल्लाह ने सुन लिया, किस आशिक़ खुदा व रसूल की दुआ को अल्लाह ने सुन लिया, किस मजलूम की आह को अल्लाह ने सुन लिया, किस मदरसे के दरो दीवार की पुकार को अल्लाह ने सुन लिया, किस मस्जिद की अजानों की आवाज़ को अल्लाह ने सुन लिया, किस माँ के बुरक़े की सदा को अल्लाह ने सुन लिया, किस माँ के चेहरे के शर्म और हया को, हिजाब और निकाब की सदा को अल्लाह ने सुन लिया। अल्लाह तबारक व तआला जिनके पास ताकतें थी उनकी ताकतों को छीन कर हमारे चेहरों में आज मुस्कुराहट रख दिया। लेकिन आज ये चेहरे हमारे एक दूसरे के नजर न आते, आज ये हाल न होता, ये कैफियत न होती आज हमारी, मुल्क की खुशी का ये आलम न होता, महान भारत की मसरतों का ये हाल न होता, अगर अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल न होती। बावजूद गुनहगार है हम, गुनहगार, लाखों करोड़ों में कोई एक अल्लाह का वली होगा। जहां नजर पड़ती है वहां गुनाह ही गुनाह, जहां नजर पड़ती है वहां पाप ही पाप, जहां नजर पड़ती है वहां जुल्म ही जुल्म, जहां नजर पड़ती है वहां करप्शन ही करप्शन, अंदर का बाहर का हर एतबार का करप्शन ही करप्शन है। बावजूद इसके अल्लाह की मदद कैसे आई? अल्लाह की मदद पर गौर व फिक्र करो, अल्लाह की नुसरत पर गौर व फिक्र करो, अल्लाह की अता पर गौर व फिक्र करो। मैं दो तीन बातें अर्ज करूं और भी अल्लाह की कुदरत समझ में आ जाएगी। प्यारो, अल्लाह ताला मदद तो ज़रूर किए हैं, लेकिन अंदाज भी बड़ा निराला, और ये नया अंदाज नहीं है अल्लाह का, अल्लाह की ये आदत है, अल्लाह की आदत है। अपने बंदों को अल्लाह ज़रूर बचाते हैं। अल्लाह के बचाने में किसी किस्म का डाउट और शक नहीं। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को ज़रूर बचाते हैं। फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला, मेरे बंदों तुम मुझ पर भरोसा करो, तवक्कुल को मेरे साथ जोड़ो, मुसीबतों में तुम मुझे पुकारो, परेशानियों में तुम मुझे पुकारो। तुम्हारे दाहिनी जानिब कोसों मील दूर, तुम्हारे बाएं जानिब कोसों मील दूर, तुम्हारे आगे कोसों मील दूर, तुम्हारे पीछे कोसों मील दूर कोई बंदा बशर नजर भी ना आए, तब भी तुम मुझे पुकारो। तुम मजलिस के बीच में भी हो तब भी तुम मुझे पुकारो। इसलिए कि पहली बात अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाते हैं, मेरे बंदो मैं कभी तुमको छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी मदद मैं ज़रूर करूंगा, मुझे मानने वालों की मैं ज़रूर मदद करूंगा। मैंने इस आयत करीमा को कई जगहों पर पढ़ा, आपके सामने पढ़ा, तर्जुमा किया, अंदर की बातें पेश की। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, इन्ना लनंसुरु रुसुलना। अल्लाह ताला कितनी ताकीद के साथ, कितनी ज़मानत के साथ, कितने वसीक़े के साथ अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, हम ज़रूर भी ज़रूर मदद करेंगे। अरबी जानते नहीं आप लोग, मदरसे में नहीं पढ़े, जो मदरसे में पढ़े हैं अरबी जानते हैं। इस अंदाज को समझने में उनको बड़ा मज़ा आता रहेगा। एक है कभी अल्लाह फरमाते हैं मैं, एक है कभी अल्लाह फरमाते हैं हम, दोनों को सामने रखकर हजरत उलमा फरमाते हैं, जिस बात पर अल्लाह तबारक व तआला मैं के बजाय हम कहते हैं, उस बात में पावर पैदा हो जाता है।
और हमारी गुफ्तगू में भी चलती है नए अंदाज। हम भी अपनी गुफ्तगू में इस बात को करते हैं, हमें कौन मालूम, हमें का तो क्या 17 ही क्या उनू नहीं। आदमी अपना पावर दिखाने के लिए सिंगल वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करता, प्रोलर लफ्ज इस्तेमाल करता है, सीगे वाहिद इस्तेमाल नहीं करता, सीगे जमा इस्तेमाल करता है। मुफस्सिरीन किराम ने एक नुक्ता बयान किया है, अल्लाह तबारक व तआला बड़ी बड़ी बातों को, अहम अहम बातों को जब बयान करते हैं और बड़ी बड़ी नेमतों का जब जिक्र करते हैं, वहाँ सिंगल वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करते, प्रोलर वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। जब तौहीद बयान करना पड़ता है, अल्लाह वहाँ ज़रूर भी ज़रूर सिंगल वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि तौहीद की शान है सिंगल। इसके अलावा जब अल्लाह ताला कीमती बातों को बयान करते हैं, बड़ी बड़ी नेमतों का जिक्र अदा करते हैं, अहम बातों का इजहार करते हैं, वहाँ सिंगल वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करते, जमा का सीगा प्रोलर वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे कुरान एक बड़ी किताब है, अजीमुल मर्तबत किताब है, अजीमुल शान किताब है। अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों को देता है और उसकी हिफाजत का वादा करता है, यही अंदाज इस्तेमाल फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये सब मदरसों में होने वाली बातें मैं सादे सीधे अंदाज से आपके सामने बयान कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करो, इंशाअल्लाह ताला बात समझ में आ जाएगी, मज़ा भी मिलेगा, ईमान भी पक्का हो जाएगा, आमाल की तौफीक भी मिलेगी। समझ में आ रही है बात मेरी? अरे पढ़े लिखे हैं ना आप लोग, समझदार है ना, समझ में आ रही है बात? उर्दू को सामने रखकर अरबी को पेश करने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह की मदद, अल्लाह का वादा, अल्लाह की नुसरत बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। उर्दू को सामने रखकर जब अल्लाह तबारक व तआला बड़ी बड़ी नेमतों की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, एक रहकर भी जुमला जमा का इस्तेमाल करते हैं। आई बात अकरम, हमें भी कभी भी इस्तेमाल करते ना साहब, हमें करे सो वो, हमें कौन मालूम। ये हमें और हमें का लफ्ज़ कब आता है? जब काम बड़ा हो, शान बयान करना हो, ज़मानत देना हो, गारंटी देना हो, तब ये जुमला इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह ताला वही अंदाज यहाँ इख्तियार फरमाते हैं। उस अंदाज में एक बड़पन, एक गारंटी होती है। अल्लाह ताला आयत में फरमाते हैं, इन्ना लनंसुरु रुसुलना, हम ला का तर्जुमा आता है ज़रूर भी ज़रूर। उलमा बैठे हैं, हम ज़रूर भी ज़रूर मदद करेंगे। किसकी मदद करेंगे? रुसुलना, हमारे रसूलों की हम मदद करेंगे। हमने उनको रसूल बनाया, हमने उनको नबी बनाया, दावत की जिम्मेदारी हमने दी, तबलीग की जिम्मेदारी हमने दी, पैगाम ला इलाहा इल्लल्लाह पहुँचाने का हुक्म हमने दिया, दुश्मनों के बीच में भेजने का हुक्म हमने दिया, नमरूद के पास भेजने का हुक्म हमने दिया, फिरौन के पास जाने का हुक्म हमने दिया, अबू जहल के पास जाने का हुक्म हमने दिया, अबू लहब के पास जाने का हुक्म हमने दिया। जब हम उनको वहाँ भेजकर उनके हवाले नहीं करेंगे, उनकी हिफाजत हम करेंगे। आई बात समझ में? वहाँ जाने का हुक्म देने वाले भी अल्लाह, क्या उनके हवाले करेंगे? ये रसूलों को अल्लाह ताला गारंटी दे रहे हैं, ऐ नूह आप मत डरो, ऐ इदरीस आप मत डरो, ऐ मूसा आप मत डरो, ऐ ईसा आप मत डरो, ऐ इब्राहीम आप मत डरो, ऐ ज़करिया आप मत डरो, ऐ यहया आप मत डरो। यहाँ तक के मेरे आका, सब कह दो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह तबारक व तआला ने ये गारंटियाँ बार बार कुरानी कलाम के अंदाज में दिया। मत डरो,
दावत का हुक्म देने वाला मैं, तबलीग का हुक्म देने वाला मैं, जाने का हुक्म देने वाला मैं, वो भी दुश्मनों के नरगे में जाने का हुक्म देने वाला मैं हूँ। तुमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जाना तुम्हारा काम है, बचाना हमारा काम है। जाना तुम्हारा काम है, मदद करना हमारा काम है। कुरान पाक फरमाता है, अल्लाह फरमाते हैं, इन्ना लनंसुरु रुसुलना, हम ज़रूर भी ज़रूर हमारे रसूलों की मदद करेंगे। अल्लाह का वादा यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। उमर फारूक के मुसल्लियों, आज जुमे के नाम पर पूरे भारत के मुसलमानों को मैं आज का ये सबक हमारे असातिज़ा के मेहनतों के हवाले पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने इस गारंटी को रसूलों तक ख़त्म नहीं किया, क्योंकि मेरे आका आखिरी नबी है। रसूलों की जब बात आती है, बात मेरे नबी पर ख़त्म हो जाती है। रसूलों की जब बात आती है, नबियों की जब बात आती है, बात मेरे नबी और मेरे रसूल पर ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मेरा नबी आखिरी नबी है, मेरा रसूल आखिरी रसूल है। आपके बाद कोई नबी नहीं, आपके बाद कोई रसूल नहीं। इसीलिए अल्लाह ने अपने कलाम को आगे बढ़ाया, कहीं मेरे नबी की उम्मत ये मायूसी में मुब्तला ना हो जाए। वादा तो नबियों को था, हमारा क्या होगा? वादा तो नबियों को था, हमारा क्या होगा? बात तो रसूलों की थी, हमारा क्या होगा? मेरे हबीब की उम्मत मायूस ना हो। अल्लाह ताला ने गारंटी को आगे बढ़ाया, फरमाया, इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू, सिर्फ हम रसूलों की ही मदद नहीं करेंगे, क़ियामत तक जो हम पर ईमान लेकर आएगा, हम उसकी भी क़ियामत तक बराबर मदद करेंगे।